काज। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री हनुमान जी महाराज माता श्री सीता जी को बहुत प्रकार से समझाते हैं, उन्हें धैर्य बंधाते हैं और फिर उनके श्री चरण कमल में सिर नवा करके श्री हनुमान जी प्रस्थान करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज समुद्र के तट पर आ जाते हैं और समुद्र पार करने के पूर्व एक बार बड़े जोर से गर्जन करते हैं। गर्जन का उद्देश्य है कि रावण को पता चले कि अभी वह वानर यहीं पर हैं। उसके मन में यह भ्रम न हो कि लंका जला करके वानर भाग गया है। लंका के असुर लोग कहीं ये न सोचे कि जैसे बाघ को उजाड़ा, राक्षसों को मारा, तो उसकी सजा उनको दी गई, तो वैसे ही लंका जलाने की भी सजा उनको दी जाती यदि पकड़ में आ जाते तो श्री हनुमान जी मानो ये कह रहे हैं कि हम यहीं पर हैं, तुम यदि सजा देना चाहो तो आ सकते हो, और कोई हम चोरी से भाग नहीं रहे हैं, हम यहीं हैं अभी। सबसे बड़ी बात यह है कि माता श्री सीता जी ने कहा है कि पुनि मोह कहाँ सोई दिन सो राती। तो श्री हनुमान जी महाराज माँ को आश्वासन दे रहे हैं कि माँ मैं अभी लंका में ही हूं, मैं यहां से गया नहीं हूं। हनुमान जी महाराज की उपस्थिति से लंका वासियों में भय व्याप्त रहेगा और कोई भी श्री सीता जी को दुख देने का दुस्साहस नहीं करेगा। चलत महाधुनि गरजे से भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी। चलत महाधुनि गरजे से भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। चलते समय में श्री हनुमान जी ने भारी महाधुनि से गरजेसी गर्जना की, जिसे सुन करके निशिचर नारी, निश्चरों की नारियों का गर्भपात होने लगा। गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। भगवान श्री राम जी ने भूमि को निश्चरहीन करने की प्रतिज्ञा की है। पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देने की प्रतिज्ञा श्री राम जी ने की है। निशिचरहीन करौ मही भुज उठाई पन किन्ह। तो जो युद्ध में आएंगे वो तो मारे जाएंगे, लेकिन जो गर्भ में रहेंगे, जिनका आज जन्म ही होगा, वो तो बच जाएंगे। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने
घोर भयंकर भारी महाध्वनि गर्जना करके और इस प्रकार से भय लंका वासियों में भर दिए, खास करके निश्चरियों में इतना भय भर दिए कि अब आज के बाद निश्चर जाति का जन्म होना ही बंद हो जाएगा। आज की गर्जना से जो गर्भावस्था में निश्चरियां थी उन सब का गर्भपात हो गया और आने वाले समय में गर्भ ठहरेगा ही नहीं। समुझत जा सुदूत कै करनी, स्रवहि गर्भ रज नीचर घरनी। तो निश्चरियों का गर्भपात हुआ करेगा, गर्भ ही नहीं ठहरेगा। रावण ने जिस जिस प्रकार से आतंक मचाया था, उपद्रव किया था, उन सब का बदला श्री हनुमान जी महाराज ने लिया है। रावण देवलोक में सृजन कार्य को अपनी गर्जना से प्रतिबंधित कर दिया था। देवलोक में देवताओं का सृजन बंद हो गया था। चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। तो उसका बदला श्री हनुमान जी ने यहां पर लिया है। लंका में निश्चरियों का सृजन, लंका में निश्चरों का सृजन कार्य बंद करा दिया श्री हनुमान जी ने। ये बदला हुआ। दूसरा, रावण यज्ञ आदि होने नहीं देता था। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठि धावई, रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठि धावई, रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। यज्ञ आदि को रावण होने नहीं देता था। श्री हनुमान जी महाराज इसका भी बदला लिए। जब संकट पड़ने पर रावण स्वयं यज्ञ करके विजयी होना चाहा, तो इसके यज्ञ को विध्वंस कर दिया हनुमान जी। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेखा। रणते नीलज भाज गृह आवा, यहां आई बक ध्यान लगावा। तो श्री हनुमान जी महाराज रावण के यज्ञ विध्वंस किए। तीसरा, रावण मुनियों को, ऋषियों को, तपस्वियों को भक्षण कर जाया करता था। अपने उन असुर जातियों को आदेश दे रखा था कि इन सबको खा जाया करो। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, निशिचर निकर सकल मुनि खाए। सुनि रघुवीर
नयन जल छाये। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाये। इसका बदला हनुमान जी ने कैसे लिया? तो यह कार्य श्री जामवंत जी पर सौंपा इन्होंने। भालू मांसाहारी होते हैं, भालू लोग इसका बदला लिए। निशिचर भटमहि गाड़हि भालू, ऊपर ढारी देहि बहु बालू। धरि गाल फारहि उर बेदारहि, गल अंतावरी मेलहि। जनु धरि गाल फारे उर विदारहि, गल अंतावरी मेलहि। प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि, समर अंगन खेलहि। समर अंगन खेलहि। खाए माया नाग बरूथ। शरीर और प्रकृति के अनुसार आहार होता है। चौथा, रावण क्या करता था? जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि। नगर गाँव पुर आगि लगावहि। नगर गाँव पुर आगि लगावहि। उसका बदला हनुमान जी ने लिया। उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। और पांचवा, रावण का आतंक किस रूप में था? वनर किन्नर नाग कुमारी, देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी। जीति बड़ी निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नारी। त्रैलोक की सुंदरियों को दुख दिया करता था, जबरदस्ती उठा करके ले आया करता था। इसके बदले में हनुमान जी महाराज ने रावण की पटरानी को रावण के सामने दुख दिया, क्लेशित किया। धरि केश नारी निकारी बाहिर। धरि केश नारी निकारी बाहिर, तेति दिन पुकारहि। रावण के सामने रावण की महारानी मंदोदरी को केस पकड़ के घसीटना शुरू किए। ये उसका बदला है। हनुमान बाहों 27 में गोस्वामी जी ने लिखा है, तोरी जम कातरी मंदोदरी कढोरी आनी। तोरी जम कातरी मंदोदरी कढोरी आनी, रावण की रानी मेघनाद महतारी। तो रावण के किए हुए को सजा हनुमान जी दिए और उसके सभी कृत्यों का बदला हनुमान जी महाराज लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, चलत महाधुनि गरज से भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशाचर नारी। नाघी सिंधु यहि पारहि, आवा शब्द किलकिला कपिन सुनावा। नाग सिंधु यही पारहि आवा,
सिंधु नागी समुद्र को लांग करके श्री हनुमान जी महाराज इस पार आ गए। और इस पार उतरने के पूर्व किलकिला शब्द कपिन सुनावा। किलकिला माने किलकारी का शब्द, किलकारी प्रसन्नता का शब्द हनुमान जी महाराज ने कपियों को सुनाया। नाघे सिंधु यही पार ही आवा। हनुमान जी महाराज जोर से गर्जना करके, भयानक गर्जना करके निश्चरियों और निश्चरों को डरवा दिए और किलकारी शब्द करके बानर को जिला दिए, बानर को खुश कर दिए। हनुमान जी महाराज जोर से गर्जना किए और प्रस्थान किए, तुरंत चल के इस पार आ गए। जैसे तोप से जब गोला दागते हैं तो वह गोला पहले पहुंचता है, आवाज बाद में पहुंचती है। वैसे हनुमान जी महाराज बड़ी शीघ्रता से नागे सिंधु यही पार ही आवा। हनुमान जी की गति बहुत तीव्र है, बहुत तीक्ष्ण है। कवितावली लंका कांड 54 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली लंका कांड 54 पद में, मारुत नंदन मारुत को, मारुत नंदन मारुत को, मन को खगराज को बेग लजायो। जब औषधि लेने के लिए गए थे तब रास्ते में कालनेमी ने थोड़ा रोका भी था और श्री भरतलाल जी ने उनको अयोध्या जी में रोका था। इसके बाद भी श्री हनुमान जी महाराज इतनी तेजी से चले हैं कि मारुत आवा। श्री हनुमान जी महाराज ने किलकारी का शब्द ध्वनि किया जिससे वानरों ने सुना। जैसे किलकारी की आवाज आई, बंदरों ने आकाश में देखा, गगन निहारी किलकारी भारी सुनी। कवितावली सुंदरकांड 29 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, गगन निहारी किलकारी भारी सुनी, हनुमान पहचानी, भय सानंद सचेत हैं। तो सब बड़े आनंदित हो गए। बानर जब गुस्से में हो तो कटकटाते हैं और तो किलकिलाते हैं। यहां शब्द किलकिला कपिन सुनावा, हर से सब बिलो की हनुमाना, हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, हर से सब बिलो की हनुमाना। सब हनुमाना बिलो की हर से, सब श्री हनुमान जी को देख करके हर से माने खुश हुए, प्रसन्न हो गए। तब कपियों ने जन्म नूतन जाना, ने नया समझा, हम सबका नया जन्म हो गया।
हनुमान जी ने पहले ही कहा था, वो यही काज मही हरस विषेखी। सकुशल और किलकारी शब्द करना, यह इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि माता सभी ने हनुमान जी को प्रसन्नता प्रकट करते हुए यह माना कि हमारा जन्म नया हो गया। वास्तव में श्री सीता जी की खबर पाए बिना, श्री सीता जी की सुधि पाए बिना